भारत रत्न लता मंगेशकर वह व्यक्तित्व है जो अपने 60 साल से अधिक के गायन जीवन में 20 से अधिक भाषाओं में 30,000 से अधिक गाने गाकर एक जीवित किंवदंती बन चुकी। उनके गीतों में मधुर एवं कर्णप्रियता का समावेश होता है। यही कारण है कि जब कई लोगों ने उनके द्वारा गाए गए गीतों में से श्रेष्ठ गीतों की सूची बनाना चाहिए तो यह सूची में किसे रखे और किसे छोड़े यह समस्या उत्पन्न हो गई। उनके द्वारा गाया गया प्रत्येक गीत खुद में अनूठा होता है। वह भारत की सर्वाधिक लोकप्रिय एवं सम्मानीय गायिका है। स्वर कोकिला के नाम से प्रसिद्ध मशहूर लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में एक मध्य वर्गीय मराठी परिवार में हुआ था। लता मंगेशकर का पहले हेमा नाम था, परंतु बाद में इनके माता पिता ने बदलकर लता रख दिया था। इनके पिताजी का नाम पंडित दीनानाथ मंगेशकर था और वह संगीत प्रिय एवं थिएटर से जुड़े हुए व्यक्ति थे। शुरू में लता मंगेशकर को संगीत नहीं सिखाया जा रहा था। इनके पिताजी दीनानाथ मंगेशकर जी के बहुत से शिष्य थे। एक दिन इनके पिताजी किसी काम से बाहर गए हुए थे, तब उनका एक शिष्य गलत संगीत गा रहा था। तब नन्ही लता ने उस बच्चे को सही संगीत सिखाना शुरू कर दिया और उसे बताया कि यह राग ऐसे नहीं ऐसे गाया जाता है। उन्होंने खुद ने गाकर उस बच्चे को सिखाया। लता जी उस बच्चे को संगीत सिखा रही थी, तब उन्हें पता नहीं था कि उनके पीछे उनके पिताजी खड़े हैं। उनके पिताजी ने अपनी बेटी की इस कुशलता को देखकर उन्होंने अपनी बड़ी बेटी लता को 5 वर्ष की उम्र में ही संगीत की शिक्षा देना प्रारंभ कर दिया था। संगीत की ओर अधिक रुझान होने के कारण लता की औपचारिक शिक्षा ठीक से नहीं हो सकी। जब वह 7 वर्ष की थी तो वह अपने परिवार के साथ महाराष्ट्र आ गई। उन्होंने 5 वर्ष की उम्र से ही अपने पिता के साथ एक रंगमंच कलाकार के रूप में अभिनय करना शुरू कर दिया था। एक बार रंगमंच पर एक नाटक चल रहा था। उस नाटक में नारद का बयान करने वाला व्यक्ति नहीं आया था और दीनानाथ मंगेशकर बहुत ही परेशान थे। तब नन्ही लता ने आकर अपने बाबा से कहा कि आप चिंता मत कीजिए, मैं यह अभिनय कर लूंगी और वंश मोड़ लेकर आऊंगी, आप मुझे एक अवसर देकर देखो। इसके बाद इनके पिताजी ने कहा कि यदि तुम रंगमंच पर मेरे साथ गाओगी तो अजीब सा लगेगा। इसके बाद लता जी ने अपने बाबा के साथ रंगमंच पर अभिनय किया और वह वंश मोड़ लेकर आई। लता जी की आवाज ने फिल्म जगत में भी धूम मचा दी थी। महाराष्ट्र आने के बाद उनके अभिनय का यह सफर जारी रहा। इसी बीच वर्ष 1942 में जब उनकी उम्र 13 वर्ष की हुई तो उनके पिताजी का हृदय की बीमारी के कारण देहांत हो गया और परिवार में सबसे बड़ी होने के कारण परिवार की जिम्मेदारी उन पर आ गई। इसके बाद लता मंगेशकर ने फिल्मों में अपने किरदार निभाना शुरू कर दिए। लता मंगेशकर विनायक मास्टर की कंपनी में काम करती थी और विनायक मास्टर की बेटी आगे चलकर बहुत बड़ी अभिनेत्री बनी। परंतु लता मंगेशकर को एक्टिंग करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, परंतु घर की जिम्मेदारी होने के कारण उन्हें यह काम करना पड़ा। लता मंगेशकर ने एक से बढ़कर एक संगीतकार के साथ काम किया। लता मंगेशकर एकमात्र ऐसी गायिका रही जिन्होंने यह कहा कि गाने की रॉयल्टी गायक को भी मिलनी चाहिए। रंगमंच पर जो पैसे मिलते हैं उनका छोटा सा हिस्सा गायक को भी मिलना चाहिए। इसके बाद उन्हें रॉयल्टी मिली, परंतु कुछ अभिनेता इस चीज के खिलाफ थे। लता मंगेशकर ने अपने संगीत स्वर की शुरुआत मराठी फिल्में से की थी। जब 1960 में लता मंगेशकर की तबीयत बहुत अधिक खराब हो गई थी, उन्हें मौत के मुंह से निकाला गया था। तब इनके डॉक्टर ने उन्हें बताया कि तुम्हें कोई हल्का जहर दे रहा है। इनका रसोइया इन्हें हर रोज खाने में धीमा जहर दिया करता था और उस डॉक्टर की बात सही निकली। उस जहर की वजह से लता जी की जान भी जा सकती थी। लता मंगेशकर के बीमार पड़ते ही वह रसोइया वहाँ से भाग गया। लता मंगेशकर को बहुत से पुरस्कार मिले थे, जैसे कि पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न। इसके बाद लता मंगेशकर ने फिल्म इंडस्ट्री में पुरस्कार लेने से मना कर दिया, क्योंकि इनकी इच्छा है कि नए गायक और गायिका को भी मौका मिलना चाहिए। लता मंगेशकर को फोटोग्राफी का बहुत शौक है। लता मंगेशकर ने अपने आवाज से सभी का दिल जीता है। जब चीन और हिंदुस्तान का युद्ध हुआ तो उसमें बहुत से वीर शहीद हुए, तब लता मंगेशकर का यह संगीत आया। इस संगीत को सुनकर प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू रोने लगे थे। नाम गुम जाएगा, चेहरा यह बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है, अगर याद रहे। लता मंगेशकर और राजश्री के रिश्ते की कई खबरें अखबार में आती रहती थी। 19 दिसंबर 1935 को राजपुताना के डुगरपुर राजघराने में पैदा हुए राजश्री की दोस्ती लता मंगेशकर के भाई के साथ थी। दोनों एक साथ क्रिकेट खेला करते थे। राजश्री जब बड़े हुए तो वह वकील की पढ़ाई करने के लिए मुंबई चले गए।
दोबारा उनकी मुलाकात उनके पुराने मित्र लता मंगेशकर के भाई से हुई। लता मंगेशकर के भाई के साथ राज सिंह उनके घर पर आया करते थे। समय बीतता गया और उनकी दोस्ती लता से हो गई। दोनों एक दूसरे को पसंद करने के बावजूद भी शादी नहीं कर पाए, क्योंकि राज सिंह ने अपने पिता को यह वचन दिया था कि वह किसी आम घर की लड़की को राजघराने की बहू नहीं बनाएंगे। उस समय राजघराने और एक आम आदमी में धरती आसमान का अंतर हुआ करता था। 22 दिसंबर 2009 को उन्होंने अपना पार्थिव शरीर त्याग दिया। उन्होंने अपने माता पिता से किए गए वचन को पूरा किया और कभी भी शादी नहीं की थी। राजा सिंह राजनीति के साथ साथ क्रिकेट की दुनिया से भी जुड़े रहे। इंडिया क्रिकेट के दौरे में इन्होंने मैनेजर की भूमिका भी निभाई थी। प्यार दोनों करते थे, परंतु शादी दोनों ने जिंदगी भर नहीं की थी। हालांकि दोस्ती ही बने रहे।